रेडी स्टार्ट। अब जब कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है और सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज होने के साथ पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है, तब फिर प्रतिबंधों से बाहर आने पर विचार किया जाना चाहिए। कम से कम उन पाबंदियों को तो हटा ही लिया जाना चाहिए जो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने अथवा आवागमन में बाधक बन रही हैं। जहां कुछ राज्यों ने रात के कर्फ्यू से मुक्ति पा ली है, वहीं कुछ अभी भी उसे जारी रखे हुए हैं। यह तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले ही यह कह दिया था कि कोरोना संक्रमण रोकने में रात का कर्फ्यू बिल्कुल भी कारगर नहीं। जैसे देश के कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू जारी है, वहीं कहीं कहीं मॉल, होटल, रेस्तरां आदि में 50% लोगों को ही आने की अनुमति है। यह सही है कि अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क की ज़रूरत बनी हुई है, लेकिन अन्यत्र इसकी आवश्यकता नहीं नज़र आती। बावजूद इसके कहीं कहीं मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इस नियम के चलते यह पुलिस वालों के लिए उगाही का जरिया बन गया है और लोगों की खिन्नता बढ़ाने का भी काम कर रहा है। यह भी अजीब है कि कुछ शिक्षा संस्थान छात्रों से कोरोना मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांगने में लगे हुए हैं। यह सब बंद होना चाहिए और ध्यान इस पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि कोरोना से पहले के दौर में कैसे लौटा जाए। निस्संदेह इसका मतलब यह नहीं कि आम जनता को ऐसा कोई संदेश दिया जाए कि संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी सतर्कता का परित्याग कर दिया जाए, लेकिन इतना तो है ही कि अनावश्यक प्रतिबंधों से यथाशीघ्र छुट्टी पाई जाए। पैराग्राफ चेंज। यह समझा जाना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जब एक माह के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देश बढ़ाने के आदेश जारी किए थे, तब परिस्थितियां अलग थीं और आज अलग हैं। बदली हुई परिस्थितियों का संज्ञान लेने में देरी करने का कोई औचित्य नहीं। इस मामले में हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए, इसलिए और भी क्योंकि अब भारत में संक्रमण की चौथी लहर आने की आशंका बेहद कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि अगर वह आएगी भी तो मामूली असर के साथ। यह ठीक नहीं कि हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध लागू करने में जितनी तत्परता दिखाते हैं, उतनी उन्हें हटाने में नहीं। वास्तव में अब तो जोर इस पर दिया जाना चाहिए कि टीकाकरण की रफ्तार और कैसे तेज की जाए। न केवल किशोरों के टीकाकरण को गति दी जानी चाहिए, बल्कि बालिगों के भी। वैसे भी अब पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। रूस यूक्रेन के तनाव से जुड़े मसले को चीन भारत जैसा पेश करना एक प्रकार से हास्यास्पद ही है। जो लोग भी ऐसी समानताएं पेश कर रहे हैं, उन्हें
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई समझ नहीं। स्टॉप।